यही हो जाएगा। इस तहरीर पे जो भी बनता हो रास्ता आप देख रहे हो कितनी रास्ता है, कितनी बाकी राउट के में कितनी चौड़ी रास्ता है। ऐसा आतंक मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ उसको। आप लोग सादा बर्तों में वर्दी में आदमी लगा है, वहाँ से निकलना बहन बेटियों का गूबर हो गया इनका ये दारू पी करके लोटे लपाड़े जब निकलते हैं ना काम वो तो सर जो एक्चुअल में जो चीज है वही तो होगा। जैसा आपने कहा है इसमें अगर थोड़ी भी ढील हुई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा निश्चित तौर पर, क्योंकि मेरे को सब कष्ट बहुत हुआ है। मतलब अगर कोई वजह हो, मैंने कुछ कहा हो, तब तो बात ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपकी तहरीर पे जो बनता है उस हिसाब से मैं कार्रवाई कर दूंगा। ठीक है, फायदा मिल सकता है। तभी तो बड़ा मौका तो सोचने का यार, वो टेलीफोन करने लग गया नहीं। और सुनिए, वो पहली बात जो लिखी है स्पेशल नहीं लिखेंगे। उन्होंने अभी कहा इस बात को, जो मेरे साथ हुआ मैंने वही लिखा है। हम तो गाड़ी में क्यों नहीं करा रहे आप? फिर वो मैं 1 घंटे पहले दी हुई है तारीख, अब 1 घंटे से को भेज रहा हूँ क्षेत्र में है। तहरीर के बाद मैं जब तक मैं पीड़ित हूँ बहुत, क्योंकि बिना वजह मेरे साथ जो गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी है, मैं आपको साफ तौर से मैं ये साफ स्पष्ट शब्दों में कह दे रहा हूँ कि मेरे साथ कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार गुड्डू पंडित होगा। एसएसपी से सुरक्षा की मांग करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ उसके संग 10 हथियार थे, अगर वो गोली मार देता है उसका कौन जिम्मेदार है? ना तो बात कह रही है वही तो बनेगा। वकील साहब भाई ये बताओ अमेंडमेंट कैसे हो जाएगा? अरे मेरे एक आदमी ना हथियार भी उसके साथ में है। आप ये बताओ आज इनसे एक मामले को देर होती है, एक मामले को देर हो सकती है। रास्ता बताओ ना, क्या आदमी को रास्ता तो देखो यार, जो एक्चुअल है एक्चुअली बता रहे हैं।
किया, आगे गाड़ी लगा दी, निकाल लिया गाड़ी में से, जान से मारने की धमकी दी। भाई साहब मन रोज का हो गया है, तो रोज का तुझे जान से मार दूंगा, और भाई वो होश में रहता नहीं है। 5 बजे काफिला उनका यहाँ गया है, अगर कोई बोलते हैं ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपने आदमी की बात कर रही हो। नहीं हम नहीं। शांति से चल रहे वो, शांति से चल रहे। रात को मत बढ़ा, विवाद खत्म करने की बात कर दिया। भैया अरे भाई आप कृपया ध्यान दें, प्रकरण की जांच मौके पर जाकर इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं। जो भी होगा वो निष्पक्ष होगा। किसी आप ये न उम्मीद करें कि कोई दबाव है पुलिस पर। बिना FIR के आप ये निर्णय आपका नहीं जाएंगे, तो आपको कुछ कहेंगे राजा, लेकिन आप थोड़ा शांत रहें। और नहीं ये कह रहे मैंने कहा पुलिस वाले तो उनके साथ हैं और वो कह रहे हैं हम यहाँ नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकप्रियता हम लोगों से भिड़ के बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये अपनी बात को साबित कर लें तो हम अपने सर कटा देंगे।
तो मैं गुस्से में आगे गाड़ी मेरी ओवरटेक करी और मुझसे बोला आगे की सीट पर बोला तो मैं गाड़ी नहीं हटा रहा है तो मैंने वही बात कर रहा घंटा हो गया, घंटा भर हो गया, FIR नहीं हुई। मैं फिर जब गया उठ के वहाँ से तो एक मिनट बैठे मैं जब गया वहाँ पर अंदर ऑफिस पे तो बाबू ने ये कहा बोले साहब की जाँच की तो मैंने जाँच की जाते तो जाते मेरी जो तेरे को टोंगे जो लेके आधे घंटा 1 घंटे में 5 बजे से यहाँ पे हूँ और 8 बजे तक अभी तक अब जाके उन्होंने NCR मेरे को दी है। SSP साहब मैं NCR मेरी बेइज्जती हुई है दूंगा और जब तक FIR दर्ज नहीं होगी मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, चाहे मुझे भूख हड़ताल पे बैठना हो और चाहे मेरे को अपनी यहाँ पे बीच में एक चीज है उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने हूटर देकर मालूम नहीं हटा पाया गाड़ी तो है कौन, ये कौन सा तरीका हो गया? तो साहब हमको ये जानना चाहते हैं। दूसरी बात जो घटना हुई चलो FIR थोड़ी देर लेट हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसो का जो बदतमीजी का व्यवहार रहा सीओ का भी और सीओ साहब का इतना बदतमीजी देखिए इस सरकार में जितने भी बदमाश हैं लुच्चे हैं इनको बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और आज हमारे जिलाध्यक्ष के साथ जो बदतमीजी की गई गुड्डू पंडित के द्वारा जान से मारने की धमकी दी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि थाने में आने के बाद कोई भी फरियादी अपनी फरियाद करता है और उस पर सीओ के आर्डर पर लाठीचार्ज होता है जिसमें हमारे लोग पिटे हैं, पत्रकार बंधु पिटे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और एसओ और सीओ के खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं और जो हमारी NCR ले ली गई है NCR की जगह हमारी FIR हो, जान से मारने की धमकी दी है उसने, हमारी ये मांगे हैं। क्या मानते हैं विधायक ने जो ये सत्ता की हनक में अपनी गुंडे दिखाई, क्या मानते हैं? नहीं, गुंडा तो ऑलरेडी पहले से है वो और सरकार का सहयोग और मिलेगा तो महागुंडा हो गया। ये बुलंदशहर नहीं है, ये अलीगढ़ है। यहाँ के लोग दिखा देंगे कि अलीगढ़ के लोग क्या है, किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। और थाना अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए और एसओ का ट्रांसफर होना चाहिए और सीओ के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जो पत्रकार बंधुओं के साथ घटना हुई है इसकी भी जांच होनी चाहिए पूरी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पत्रकार भी पिट रहे हैं, इनकी क्या आगे फूट गई सब लोगों की, प्रशासन की क्या? बहुत बुरा हुआ। कोई जरूरत पड़ जाए हमें तो फिर एक साथ पूरे कर जरूरत हो गया था। हमको थाने पर कुछ लोग तहरीर लेकर के आए। उस तहरीर के बाद हम लोग जब उसको मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे थे, इसी बीच कुछ दूसरे ग्रुप के भी लोग यहाँ पर आ गए और दोनों ग्रुपों के बीच में यहाँ पर वाद विवाद होने लगा, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल यहाँ मौके पर बुलाया गया और उन्होंने मध्यस्थता करके उनको समझा बुझा करके शांत किया। और उसके बाद जो पक्ष आया था उसकी तहरीर पर हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कौन पक्ष था, किसके खिलाफ दर्ज कराई? ये जो आवेदक थे इसमें, इनका नाम देवराज था और एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, दूसरे राजनीतिक दल के विरुद्ध उन्होंने दी थी, तो जो भी उसका कंटेंट था उसके हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसके खिलाफ किस तरह का पता? एक विधायक के खिलाफ FIR दी है, सत्ता पक्ष के विधायक हैं गुड्डू पंडित, उनके खिलाफ डिवाइस विधायक है। हाँ, तो उन्होंने अपने उसमें कहा है कि ओवरटेक किया, ओवरटेक करने के दौरान इनके बीच में कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है और जो उन्होंने तहरीर दी उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किसका नाम है तहरीर में? उसमें वही बता रहे ना, जैसे आपने बताया कि विधायक भगवान शर्मा, उनका नाम से तहरीर दी गई है और उसको दर्ज कर लिया गया। थाने का घेराव रहा है, कई घंटे थाने का घेराव रहा है, जिसमें उनकी मांगे थी वो ये कह रहे थे कि जो तहरीर थी उसमें उन्होंने बाद में परिवर्तन करने की मांग करी, फिर जो दर्ज हुआ उसमें उन्होंने कहा कि इसमें धाराएं कुछ बढ़ाई जाए। उनको जब बाद में समझाया गया कि जो आपने दिया है उसमें उचित धाराओं में उसको लिख लिया गया है तो संतुष्ट हुए।
पुलिस ने बाद में लाठी भाजी कुछ पिटाई विटाई भी की, कई पत्रकारों को भी चोट आई, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ लोगों ने उग्र होकर के थाने की बिल्डिंग के अंदर घुसने का जब प्रयास किया तो तोड़फोड़ की आशंका के मद्देनज़र पुलिस ने उन लोगों को बिल्डिंग के बाहर ले जाया गया। उसी दौरान जो है बिल्डिंग इतनी यहाँ पर जगह कम है कि लाठी चलाने का स्कोप नहीं है, तो उन लोगों को पुश करके जो है थाने के बाहर ले जाया गया है और उसकी सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। फिर भी पूरे घटनाक्रम की मैं जानकारी कर रहा हूँ और कोई नया तथ्य निकल करके आया आपको नहीं, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो वादी पक्ष था वो भी संतुष्ट है, जब उनको बताया गया कि आपकी उचित धाराओं में दर्ज है वो संतुष्ट है। राजवीर सिंह ने मांग की है कि एसओ और सीओ के खिलाफ जो बात है उसमें जांच होनी चाहिए कि जांच हो। हाँ, उनसे मेरी वार्ता हो गई है और वादी पक्ष पूरी तरीके से यहाँ से संतुष्ट होकर के गया है। रही जो घटनाक्रम है उसकी मैं पूरी जानकारी करूँगा, जो नए तथ्य आएंगे उसके साथ में स्वयं भी कार्रवाई करूँगा। सर दूसरे पक्ष ने भी तहरीर दी है? नहीं, अभी ऐसी